जय श्री राम। अब हम आगे की रामायण पढ़ते हैं। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जोऊ। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक बिन निभाऊं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुटी नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता। भगति सुत्य कल करुण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। वे जगत का पालन करने और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी स्त्री, सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। सवाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जनमन मंजू कंज मधुकर से, जिहि जसोमती हरि हलदर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेषजी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एकु मुकुटमणि, सब बर नानी पर जोहू। तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दोहू। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी ही शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से अक्षरों के ऊपर है। समुझत शरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, एकथ अनादि सुसुमुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ से जाते हैं, और नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों
अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समूझाई साधु। देख अहिम रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके लिए गुणों का तारतम्य कमी पेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। सुमिर नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए और विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति एकत कहानी, समुझत सुखद न परती बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणिदीप, धरु जी देहरी द्वार। तुलसी भीतर बारहु, जऊ चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों को उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी है जपी जाग ही जोगी, बिरती बिरछी परपंच वियोगी। ब्रह्मा सुखी अनुभव ही अनुपा, एकथ अनाम्य नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनाम्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जानना चाहिम गूढ़ गति जेऊ, नाम जिहि जपी जान ही तेऊ। साधक नाम जपी ही ले आए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लोल लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जब ही नाम जन आरत भारी, मिटही कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारेउ अनद उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी, धनादि की चाह से भेजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भेजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी अप्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं न आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है।
इसमें ज्ञानी और भक्त प्रभु को विशेष रूप में प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इनमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्मा स्वरूपा, एकथ अगाध अनादि अनुपा। मोरे मत बड़ नाम दुहु ते, किए जेहिम जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो रूप हैं, दोनों ही एकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से ही बड़े हैं, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रोढ़ी सुजान जनी जानही, जन की करऊं परतीति प्रीति रुचि मन की। एकू दारुगत देखो एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगमता नामते, कहूँ नामू बड़ ब्रह्म रामते। व्यापकु एकु ब्रह्मा अविनाशी, संत चेतन धन आनंद राशि। सज्जनगण, इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्य व्यक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वत दोनों ही एक हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु राम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण को राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते, सोऊ प्रगटत जिमी मोल रतनते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर, नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते एही भांति, बड़ नाम प्रभाव अपार। कहु नामू बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण के नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है, सब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ। नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम से प्रेम जपत अनियासा, भगत होइम मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय सारी तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्हीं विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामू जिमी रवि
निसीनासा। भंजेऊ राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। आगे की कथा, आगे की रामायण हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।